हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम फिर से एक इनकम टैक्स को लेके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जनरली क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोगों को जो आईटीआर फाइल करते हैं वो भी एंड आईटीआर जो फाइल नहीं कर रहे वो भी, उन्हें पिछले कुछ सालों में देखा गया कि नोटिसेस के जो आने की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से यूपीआई ट्रांजैक्शंस आए हैं तो काफ़ी सारे लोग ना बिना सोचे समझे यूपीआई के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे कि अगर हमें मान के चलिए बहुत छोटी सी चीज़ अगर कुछ परचेस करने भी जाना है, फिर भी हम आज के डेट में उसे कैश में नहीं देते, जो कि अच्छी बात है। बट उससे हम क्या करते हैं, 10-20 रुपए के छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शंस है वो भी आज के डेट में हम यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। तो जो यूपीआई के ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग अपनी जो इनकम है उसे प्रॉपर तरीके से आईटीआर में शो नहीं करते। इसकी वजह से भी जो है इनकम टैक्स की नोटिसेस आने के जो फ्रीक्वेंसी थी या जो नंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आईटीआर फाइल हुए तो वो गलत हुए हैं, कुछ ना कुछ रह गई है इनकम, या कुछ टीडीएस के इफेक्ट रह गए हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स की नोटिसेस आती है। काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि पर्सन को जो है फ्रॉड ईमेल्स एंड एसएमएस के थ्रू इनकम टैक्स की नोटिस आई है एंड काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे जो फ्रॉड्स मेल एंड एसएमएस आते हैं उसमें फंस भी जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स नोटिस किसे आती है, उसके क्या एक्चुअल रीजंस होते हैं एंड अगर आपको नोटिस आई है तो आपको उसके बाद में क्या एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसी चैनल के साथ में हमने एक टैक्स रिपोर्टर करके दूसरा चैनल को ओपन किया है, जिसमें कि हम फ्री में कोर्सेज दे रहे हैं। ऑल टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ये सारे जो कोर्स है हम उसमें 1 बाय 1 पब्लिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, बेसिक से लेके तो एडवांस लेवल पे बैलेंस शीट के रिलेटेड, फाइनलाइजेशन के रिलेटेड, तो जाइए उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में जो भी पर्सन है जो अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनके साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है इनकम टैक्स नोटिस आने का, मान के चलिए कोई पर्सन जो है टैक्स पेयर इंडिविजुअल है वो आईटी रिटर्न फाइल कर रहा है, लेकिन उन्होंने आईटी रिटर्न फाइल करते समय जहाँ पे हमें टीडीएस के इफेक्ट लेने होते हैं वहाँ पे टीडीएस को कम क्लेम किया एंड आफ्टर सम टाइम जब उनका रिटर्न फाइल हो गया, जब उनका रिटर्न प्रोसेस में गया तब देखा गया कि 26 एएस में तो टीडीएस की अमाउंट ज़्यादा है, इन्होंने आईटीआर में कम ली है, या वाइस वर्सा कि 26 एएस में कम है बट आईटीआर में ज़्यादा क्लेम किया है। तो ऐसे रीज़न की वजह से ऐसे सिचुएशन में भी देयर इज़ 100% चांसेस कि आपको जो है आईटीआर की इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है कि आपने गलत आईटी रिटर्न को फाइल किया एंड उसे आप फिर से रिवाइज करें या उस नोटिस को रिप्लाई करें। अब ये क्यों होता है? क्योंकि मान के चलिए एक इंडिविजुअल है जिसकी आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो होती है 31 जुलाई। अब उन्होंने अपना रिटर्न जो है 31 जुलाई के पहले फाइल कर दिया क्योंकि उनको पेनल्टी ना लगे 1000 या 5000 जो भी है। बट उसके बाद में उनके 26 एएस में ऐसी कोई एंट्री आई, ऐसे कोई कंपनी की एंट्री आई जिनका कि केस जो था वो ऑडिट केस में था। अब उनके लिए जो डेट होती है वो होती है 30 सितंबर। तो उन्होंने 31 जुलाई के पहले आईटी रिटर्न्स के जो काम है वो नहीं किए और मान के चलो उस कंपनी ने उनका टीडीएस रिटर्न भी फाइल नहीं किया था। तो इसी की वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल के 26 एएस में टीडीएस का इफेक्ट नहीं आता है एंड जब उनका सामने वाला क्लाइंट जब ऑडिट करते समय टीडीएस की एंट्री पास करता है तो उस समय जो टीडीएस के इफेक्ट है वो इनके 26 एएस में आते हैं एंड इसी की वजह से फिर जो इंडिविजुअल जो 31 जुलाई के पहले रिटर्न फाइल कर चुके उन्हें 31 दिसंबर के पहले अपने रिटर्न को रिवाइज भी करना पड़ता है एंड उसके बाद में उनका जो टीडीएस अमाउंट है वो आइदर ज़्यादा हो जाता है या तो फिर कम होता है। बट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर टीडीएस की रिपोर्टिंग रॉन्ग हुई है तो उसकी वजह से जो नोटिस है वो 100% आती है। सेकेंड रीज़न है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो किया लेकिन गलत फाइल हो गया। उसमें ना ही हमने सही तरह से हमारी इनकम को शो किया है, ना ही सारे एक्सपेंसेस को शो किया है। अगर आप ऑडिट केस में फॉल करते हो, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है बट आपने वो भी सही से नहीं किया है, बहुत इनएडिक्वेट एक्सपेंसेस को आपने क्लेम कर लिया, तो इसकी वजह से भी जो है आपको इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
अब इसके बाद में ऐसा भी एक रीज़न हो जाता है कि मान के चलिए आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हो तो 2.5 लाख, न्यू टैक्स रिजिम के लिए 3 लाख। अब मान के चलिए आपने बोला कि नहीं, मेरी इनकम जो है वो साल भर में 5.5 लाख रुपए है, लेकिन मुझे तो 7 लाख तक कोई रिबेट कोई टैक्स भरने नहीं आएगा। आप न्यू रिजिम में जा रहे हो, आपकी इनकम 5.5 लाख 6 लाख है, आप बोलोगे मुझे तो कोई टैक्स भरने नहीं आ रहा है क्योंकि 7 लाख तक 25,000 की रिबेट मिल जाती है, तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूँ। लेकिन नहीं, ऐसे केस में आपकी इनकम क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख से ज़्यादा है, अगर आप न्यू रिजिम में जा रहे हो तो 3 लाख से ज़्यादा है, तो आपको आपका ITR जो है वो फाइल करना ज़रूरी है। बट आपने वो नहीं किया, इसकी वजह से भी आपको है नोटिस आ सकती है। इसके बाद में एक और रीज़न देखा जाता है कि सामने वाले पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, सेल कर दी है, एंड उसके बावजूद उन्होंने उनका कैपिटल गेन का जो इनकम था वो शो नहीं किया एंड रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इसकी वजह से भी नोटिस आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट रीजन है कि काफ़ी सारे जो आज के डेट में यंगस्टर्स है, जो इंडिविजुअल्स है, काफ़ी ज़्यादा लोग ना आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलने लग गए हैं। ड्रीम 11 होते हैं, A23 होता है, देन फिर और भी काफ़ी सारे गेम्स है। तो ऐसे ऑनलाइन गेम्स के ऊपर भी उन्हें इनकम होती है, उसमें TDS भी डिडक्ट होता है। वो TDS तो आपको रिफंड भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप जो है रिटर्न फाइल नहीं करते हो, एंड इसकी वजह से गवर्नमेंट से आपको इनकम टैक्स की नोटिस आती है। अब आप बोलोगे कि आपको नोटिस आती कैसे है। आप अगर इनकम टैक्स पे लॉगिन करोगे तो आज के डेट में AIS एंड TIS की रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें कि आपके हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है। आपने बैंक में ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर दिया तो आपकी रिपोर्ट जाएगी इनकम टैक्स के पास में, आपने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया तो जाएगी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नोटिस। अगर आपने UPI से बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर लिए तो भी आपकी वो जो ट्रांजेक्शन्स की जो रिपोर्टिंग होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आपकी जो बैंक है वो प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए अगर आपकी इनकम एक्चुअल में हो रही है या आप बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप ITR फाइल करो, एंड आपके जो भी सारे सोर्सेस है, भले ही आपकी इनकम नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ऐसे 11 केसेस है जिनके भले ही इनकम ना हो बट आपको ITR फाइल करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट कर लिया, उससे ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए तो भी आपको ITR फाइल करना है। आप बोलोगे वो 50 लाख आपको गिफ्ट मिला है आपके पेरेंट्स से, या फिर आपकी शादी पे आपको गिफ्ट आया, फिर भी आपको ITR फाइल करना है, एंड उसमें आपको डिक्लेयर करना है कि वो 50 लाख आपको एक गिफ्ट मिला है या आपने लोन लिया है आपके रिलेटिव से। आप अगर वो नहीं करोगे तो आपको नोटिस तो आना बनता है, एंड नोटिस आने के बाद में आपको उसका जस्टिफिकेशन देना है विथ प्रॉपर प्रूफ। आपको बताना होता है कि आपके क्या सोर्सेस है इस ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स की नोटिस आती है।